हेलो एवरीवन। तो फाइनली यहाँ पर सेबी का सर्कुलर आ चुका है जो काफ़ी टाइम से बात जिस पर बात चल रही थी, जिसका कंसल्टेशन पेपर भी काफ़ी टाइम पहले आया था, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ भी था, कि जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही जा रही थी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर आजकल ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 93% जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। तो उसी को कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए ये कुछ मेजर्स यहाँ पर किए गए हैं। तो हम जल्दी से इनका डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर मेनली कौन कौन से मेजर्स इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है और कब से कही जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। अब देखिए इसमें क्लैरिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, उनने इसका जो इनका एक मास्टर सर्कुलर है उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन। तो क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी है यहाँ पर कि जो भी मार्जिन जनरली जो लोग भी ऑप्शन बाय करते हैं उसको पूरा मार्जिन देना पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ भी जितने की भी प्रीमियम है वो पूरा पैसा अभी भी देना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अगर बढ़ाने की बात कही जा रही है उसकी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, जल्दी ही वो हो जाएगी यहाँ पर। और ये सारी चीजें कब से इंप्लीमेंट होगी अभी लास्ट में हम वो भी देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कैलेंडर स्प्रेड। तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनके लिए मेनली ये है कि जैसे जनरली क्या होता था, अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सिर्फ अगर नेकेड एक आपने सिर्फ ऑप्शन सेल किया है तो उसमें आपको मार्जिन काफी ज्यादा देना पड़ता था। लेकिन अगर आपने उसके अगेंस्ट में कुछ एक और बाय कर लिया, यानी कि आपने एक हेज पोजीशन बना ली, तो आपका मार्जिन काफी कम हो जाता था। वो सिर्फ एक्सपायरी वाले डे में आपको वो मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी टाइम में मिलेगा, लेकिन एक्सपायरी वाले डे में वो मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये जनरली जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं उनके लिए ये मेन यहाँ पर रूल इंप्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स की बात यहाँ पर कही गई। ये एक्सचेंजेस के लिए है, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो कुछ एक लिमिट की जाती है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यहाँ पर होती है जिसको ट्रैक करना पड़ता है। तो वो एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। अभी क्या होता था, इंट्राडे बेसिस पर कभी कभी ये इंक्रीज हो जाता था, तो अभी उस पर भी बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो इंट्राडे बेसिस पर है वो भी इंक्रीज कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, उसको भी एक्सचेंज को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है, खासतौर पे अगर देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो उतना फर्क उनमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा वहां पर पोजीशंस बनते ही हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइज का। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का शेयर प्राइस है 3,000 का और उसका अगर आप लॉट देखेंगे, लॉट साइज देखेंगे तो वो है 250 का। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 तो कितना हो जाएगा? 7.5 लाख रुपए। तो ये उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है अभी आप देखेंगे तो 5 से 7 लाख के बीच रुपए में, 5 से 7 लाख रुपए के बीच में अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो उसको बढ़ाकर अभी यहाँ पर 15 से 20 लाख तक करने की बात कही जा रही है। आने वाले टाइम में वो 30 लाख तक भी हो जाएंगे। तो जैसे भी आप बैंक निफ्टी में अगर देख लेंगे तो वो भी कुछ 7.5 लाख का है, निफ्टी में भी कुछ मतलब अभी 7.5 लाख से भी कम का, 6 लाख के आसपास का ही दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर जो भी ये बातें सारी कही जा रही है ये है कि अब ये 15 से 20 लाख की, अगर अब अगर करंट में अगर निफ्टी को देखा जाए तो उसका लॉट साइज हो जाना चाहिए कम से कम, मतलब 75 से 100 के आसपास तक उसका लॉट साइज कर सकते हैं यहाँ पर। और ये चेंज कब से किया जाएगा? 20 नवंबर से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये भी एक बड़ा चेंज है। यहां पर अभी आप देखते होंगे कि जैसे एनएससी में ही अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास आप देखेंगे तो अभी फिन निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये चारों में ही वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक इसी तरीके से सेंसेक्स के भी जो भी प्रोडक्ट है अभी इनमें जो इंडेक्स वाले प्रोडक्ट है इनमें वीकली एक्सपायरी होती है। तो ये वीकली एक्सपायरी बंद करने की बात कही जा रही है। वीकली एक्सपायरी, अब जो कोई भी एक्सचेंज है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में या किसी अपने एक ही इंडेक्स में वो वीकली एक्सपायरी रख सकता है। वो किस में रखना है वो कंप्लीटली उसके हाथ में है। तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट में वीकली एक्सपायरी रखना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एनएससी की बात करें तो जैसे कि अगर वो सिर्फ एक ही रख सकता है, कि जैसे या तो निफ्टी रख ले या बैंक निफ्टी रख ले, किसी एक ही प्रोडक्ट में सिर्फ वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं, बाकी सारे उनको बंद करने पड़ेंगे, बाकी सभी में मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो ये भी एक काफी बड़ा चेंज ही होगा, क्योंकि अभी आज की डेट में आप देखेंगे तो लगभग हर दिन ही आपको एक्सपायरी देखने मिल जाएगी जिसमें लोग जीरो टू हीरो करते हैं। लेकिन ये उसी को कहीं ना कहीं रोकने के लिए अभी बात कही जा रही है कि इसमें वीकली एक्सपायरी पर भी रोक लगाई जाएगी और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा एनएससी के पास, या एक ही इंडेक्स होगा एनएससी के पास, और एक ही इंडेक्स होगा बीएससी के पास जिसमें कि वो वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं, बाकी सभी में मंथली एक्सपायरी रखी जाएगी। तो अभी आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मेनली इन चेंजेस के बारे में बात कही जा रही है और कब से ये इंप्लीमेंट हो गए ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो मेनली 6 यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। एक अप फ्रंट मार्जिन कलेक्शन, दूसरा कैलेंडर एक्सपायरी रिमूवल का, तीसरा इंट्राडे में जो ओपन इंटरेस्ट है उसकी मॉनिटरिंग का, चौथा यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की बात कही गई है, पांचवा वीकली एक्सपायरी बंद करने की बात कही गई है, और यहाँ पर जो सिक्स्थ है, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवर्ड ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की डेट भी आप देख सकते हैं। मेन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है और जो मार्जिन बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये आप देख सकते हैं कि नवंबर 20 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो अभी अगर देखें इसका, तो शॉर्ट टर्म एक लिक्विडिटी पे फर्क पड़ सकता है। अब जैसे 2 अक्टूबर को मार्केट बंद है, देखते हैं कि इसमें मार्केट खुलने के बाद मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट